हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो कार्ड्स हैं। ये है द कंप्लीट वर्ल्ड, पहला कार्ड। ध्यान से देख लीजिए इसे। अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो ये आपका है। ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। अगर आप इस कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो ये वाला कार्ड आपका है। दोनों को बहुत ध्यान से देखिए, जब तक मेडिटेट कीजिए और सोचिए किस कार्ड को आपको चुनना है। आप चाहें तो दोनों कार्ड की तरफ अगर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं तो वो दोनों कार्ड्स को चूज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे। जो टाइम स्टैम्प होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी है, अगर आप चाहें तो मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी दूसरे तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिस पर मैंने वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी, नहीं देखे हैं तो आप जाइए, प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए उन्हें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी रीडिंग को। पहले फर्स्ट कार्ड से, द कंप्लीट वर्ल्ड से, और हम इस कार्ड को बाद में देखेंगे। और जो टॉपिक है वो हमारा आपने देख ही लिया होगा कि हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो कल रात सोने के पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या बातें आ रही थी। ठीक है, जब वो कल सोने जाने वाले थे। चल, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरी द कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड चूज़ करा है, उनके पर्सन, उनके बारे में कल रात में क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या सोच आ रही थी। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये आपके पर्सन। कल ये सोच रहे थे कि कितना ज़्यादा इनको आपके साथ में जो बातचीत है उसके दौरान उनको फील होता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में। यहाँ ऐसा हो सकता है कि इनको अभी इस चीज़ का एहसास हुआ है कि लाइफ जो है वो इजी नहीं है, या फिर आपका और इनका जो रिलेशनशिप है वो इजी नहीं है। उसके लिए इन्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर अचीव करने के लिए बहुत कुछ। तो उसके ऊपर किस तरह से फोकस करना है, उस पर किस तरह से काम करना है, उसके बारे में सोच रहे थे। ये काफ़ी कुछ सोच रहे थे और काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर ये प्लानिंग बना रहे थे। और इन सब प्लानिंग की जो, अगर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग या बेस उसका या उसकी मंजिल आप थे तो वो गलत नहीं हो, क्योंकि उनका जो भी कोई भी काम है वो उसको करके आप तक पहुँचना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और उन्हें लगता है बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है अभी लाइफ में। ये सब चीज़ें चल रही हैं। द टावर का कार्ड है। द टावर का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और इंसान रहा हो, या कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही निगेटिव रहे हों। ओके, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपने आप को डाल रखा था, तो यहाँ वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ अनबन हो गई हो और कल वो ये बात सोच रहे होंगे कि किस तरह से वो बिना वजह आपको इस थर्ड पार्टी की वजह से परेशान करते रहे। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको काफ़ी कुछ इग्नोर किया, बहुत कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। तो काफ़ी इस चीज़ के बारे में सोच के निगेटिविटी आ रही थी मन में। काफ़ी कुछ ऐसा सोच रहे थे कि ये गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी इनकी लाइफ से कल मतलब से ने बात करना बंद कर दिया है, जो इनके साथ बहुत नेगेटिव बातें करते थे और इनको आपके खिलाफ भड़काते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे इनकी लाइफ में, आप वो उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। कल ये आपके बारे में सोचकर काफ़ी रोमांटिक थे, काफ़ी अपना जो प्यार भरा कप आपकी तरफ लेके आना चाह रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपको मनाना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आप किस तरफ आके आपको मनाने की कोशिश करना चाहते थे। आपको जो भी उन्होंने हर्ट किया है इस दौरान, जो भी इन्होंने आपके साथ में गलत तरह से बिहेव किया है, उसके बारे में स्ट्रेटजी बना रहे थे कि किस तरह से आपसे बात करना है, किस तरह से आपको मनाना है। क्योंकि अब अगर ये थर्ड पार्टी में थे तो ये वहाँ से मूव ऑन कर गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत उसकी वजह से भी ये ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मूव ऑन कर गए हैं और अब आपकी तरफ आ रहे हैं
और अब इनकी लाइफ में जो भी है वो सब कुछ आप ही हैं, ऐसा वो कल रात सोच रहे थे कि आपको किस तरह से पैम्पर करना है, किस तरीके से आपके साथ में अच्छे से बिहेव करना है। अब ये सारी चीज़ें वो सोच रहे थे। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो यहाँ पर ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ये पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर कल इन्होंने आपको ऑनलाइन थोड़ा सा इन्होंने आपकी एक्टिविटीज़ देखी, आपकी पिक्स देखी होंगी, हो सकता है आपको याद किया इन्होंने, और सारी अपने अपने चीज़ों पर फोकस कैसे करना है उसके साथ ही साथ आपके साथ भी अपने गुजारे हुए जो इनके लम्हे थे वो याद किए हैं। या फिर उस समय आप किस ऑनलाइन थे या नहीं थे, किस वाले साइट पर कहाँ थे, मतलब कई सारे जो आपके पोर्टल जो आप यूज़ करते हैं, अब जो भी दुनिया भर के आप अगर किसी भी तरीके का ऐप यूज़ करते हैं, जो दोनों ही यूज़ करते हैं, तो वो ऑनलाइन आपकी लास्ट सीन को देख रहे थे, और आप अगर ऑनलाइन थे तो वो इस चीज़ को देख रहे थे, जस्ट आपको मिस कर रहे थे कल रात में, वो ऐसा हो सकता है। आपको थोड़ा सा स्पाई किया है कल इन्होंने, आपके बारे में सोचा है, आपकी पिक्स वगैरह भी देखी हैं, और काफ़ी इमोशनल हो रहे थे आपको सोचकर। एंड दिस पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, आपको आपके साथ इमोशनल बॉन्ड फिर से करेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से सोच रहे थे कि किस तरह से आपकी लाइफ में आया जाए, किस तरह से आपको फिर से मनाया जाए, किस तरह से आपके साथ में उनकी जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर किया जाए। आपके साथ एक जो रिश्ता है इनका बहुत गहरा है, बहुत ही प्यारा रहा है हमेशा से, उसको किस तरह से फिर से एक शुरुआत की जाए। हो सकता है फ्रेंडली शुरुआत करने की सोच रहे हो कि कम से कम फ्रेंडली अगर शुरुआत करी जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। बॉटम ऑफ द डेक है, जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, इसके बारे में वो कल रात सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह से आपके साथ जो भी उन्होंने गलत बर्ताव किया है, जो भी इन्होंने आपके साथ में ठीक का बिहेव नहीं करा है, उसको ये सोच रहे थे कि किस तरह से ये ठीक करें उस सबको, ठीक है, उसके बारे में ये सोच रहे थे। और क्या सोच रहे थे हम लोग और देख लेते हैं इनके उस थॉट के बारे में कल रात की, और क्या क्या मन में आया इनके। ये कार्ड्स थोड़े बड़े हैं, हाथ में मेरे नहीं आते आसानी से। देख लेते हैं और क्या था मन में। प्रिंस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। देखिए पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ निकला है, और ये इस डेक का पेज ऑफ ये प्रिंस ऑफ सॉर्ड का कार्ड निकला है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन डेफिनेटली आपके ख्यालों में थे, आपकी थॉट्स में थे, और इनका मन कर रहा था कि ये आपके पास आए, आपसे बात करें, मे बी आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे ये, और आपकी एक्टिविटीज़ को देख तो रहे थे। शायद इनको लग रहा था उसी वक्त ये आपसे बात करें, आपको मैसेज कर रहे हैं, उसी वक्त आपके साथ में एक अगर आप गुस्से में होंगे तो आपकी गुस्से को सहन करने के लिए तैयार थे। हो सकता है वो आपकी उतनी रात में ऑनलाइन अगर आप थे तो उस पर गुस्सा आ रहा था इनको कि आप किससे ऑनलाइन पे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा वो सोच रहे होंगे, क्योंकि इनको लगता है आपके ऊपर इनका ही हक है और किसी का हक नहीं है। तो ये चीज़ उनको मन में आ रहा था, और इन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया आपकी ऑनलाइन होने पर। इन्हें लगा कि आप शायद किसी और के साथ बिजी हैं, ऐसा इनको फील हुआ, थोड़ा इन्हें गुस्सा आया। फिर लेकिन इन्हें खुद को अपने ऊपर भी गुस्सा आया, क्योंकि इन्हें लगा कि जो ऑनलाइन अगर आप किसी और के साथ भी हैं तो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि अभी तक इन्होंने आपको इस स्थिति में छोड़ दिया है कि आपके साथ नहीं है, तो वो तभी आपने किसी और को अपना फ्रेंड बना लिया, ऐसा इनको फिर महसूस हुआ। द मून का कार्ड है, इमोशनल हो रहे थे, काफ़ी कुछ मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे इनके कि पता नहीं आप किसके साथ हैं, किससे बात कर रहे हो, क्या आपके किस लेवल तक आप पहुंच गए हो, क्या पता किस लेवल तक आप मुझे नापसंद कर रहे हो या उस पर्सन को पसंद कर रहे हो आप। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में आ रही थी बहुत सारी, और ऐसी कई सारी चीज़ें इनके मन में चल रही थी, इमोशनल हो रहे थे काफ़ी सारा। ऐसा इनको लग रहा था कि मुझे दुनिया भर के जो थॉट्स होते हैं ना नेगेटिव वाले, वो कभी कभी इनके मन में आ रहे थे।
और ये चीज़ को सहन नहीं कर पाए थे, इनको बहुत जेलस फील हो रहा था, काफ़ी जलन फील कर रहे थे ये, और काफ़ी गुस्सा भी फील कर रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, कई सारी चीज़ों के को एक साथ ये फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा है। और देख लेते हैं एंगर, लव और सब कुछ मन में चल रहा था। आपको याद कर रहे थे, 6 ऑफ कप्स, आपको याद किया, आपके साथ गुजारा हुआ वो पल इनको याद आ रहा था जब आपके साथ ये बहुत अच्छा टाइम गुजारा था। इन्होंने आपकी यादें इनको सता रही थी। हो सकता है इन्होंने आपकी कुछ पिक्स, कुछ पुराने मैसेजेस और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ये फिर से देख रहे थे, उसके ऊपर आपकी क्या क्या बातें होती थी उस सब के बारे में याद करके आपके साथ बहुत कनेक्शन सा फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ें भी इन्होंने कल फील की, आपको बहुत याद किया, बहुत मिस किया, मिस करने की फीलिंग ज़्यादा है यहाँ पर, इमोशनल ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, अभी तक आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आएँ, आपको कैसे मनाएं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। सो दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू, और आपको मनाने के बारे में सोच ही रहे हैं कि कैसे क्या करना है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन को आपसे बात करने में थोड़ा सा डर लग रहा हो, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि अगर मैं अभी आपसे सॉरी, अगर मैं आपसे अभी बात करूं तो मे बी आप बहुत गुस्से में हो, मे बी आपको बहुत गुस्सा आ जाए, और मैं अगर आप पे शक करूं या कोई कि आप किसके साथ ऑनलाइन हो या कुछ भी इस तरह से बात करूं, या मैं आप पर अपना हक जताऊं तो कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। तो कई सारी बातों को सोचकर वो उस समय अपने आप को इन्होंने रोक लिया, पर इन्होंने आपको बहुत याद किया, मिस किया। हो सकता है कुछ लोगों ने मैसेज वगैरह करने के बारे में सोचा हो, टाइप भी कर लिया हो मैसेज, फिर उसको डिलीट कर दिया हो डर की वजह से, या फिर अभी सही समय नहीं है ऐसा सोच के। लेकिन 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और डेफिनेटली कुछ लोगों ने तो फिर मैसेज कर ही दिया इन द एंड, आपको मैसेज किया है। कुछ लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, बात की है, कुछ लोग डर गए, कुछ लोगों ने मैसेज किया, और वो इस बात को रेडी थे जानने के लिए कि कुछ भी हो जाए आपसे बात करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप किसके साथ बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आपकी तरफ आना है, कैसे भी आना, स्टार्टिंग करनी है। तो डेयरिंग लोग थे, उन्होंने आपको मैसेज, जो भी डेयरिंग लोग होंगे उन्होंने मैसेज किए हैं। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, मतलब ये पर्सन आपको बहुत बहुत मिस कर रहे थे, बहुत मिस किया इन्होंने आपको, और ये अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए मैसेज करने से। ठीक है, अब इनकी जो 2 स्पेशल विशेस थी आपको लेकर, या 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट थॉट्स थी, उसके बारे में हम यहाँ पर 2 कार्ड्स निकालते हैं, और क्या था इनके मन का, इनके मन में क्या था वो देख लेते हैं। देखिए, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। इनको ये लग रहा था कि आप एक ऐसे इंसान हो, अचानक से इनका अट्रैक्शन लेवल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स का कार्ड है ये। इनको ये लग रहा था कि आपको कैसे भी करके अपने मतलब इनके मन में ये रहा था कि आप एक क्वीन की तरह बहुत खूबसूरत हो, एक छोटे से बच्चे की तरह नाजुक हो, अभी आपको लोगों के बारे में नहीं पता है, बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करना चाह रहे थे। ये आपको लेकर पजेसिवनेस इनके मन में आ रही थी, इनके मन में आ रहा था बहुत कि आपके लिए पजेसिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे। इनको लग रहा था कि कैसे भी करके मुझे आपसे बात करनी है, ऐसा इनको लग रहा था। और ये आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, लव देना चाह रहे थे अपना बहुत ज़्यादा। कल रात जो मन में इनके था वो यही था। और क्या था, देखिए ओपनिंग्स का कार्ड है, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा था इनको कि एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे। इनको लग रहा था कि बस मुझे कैसे भी करके आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, और कुछ भी करना है बट आपसे बात करनी है, कैसे भी करके आपसे आप तक कनेक्ट होना है, आपसे बात करनी है। ये सारी चीज़ें इनके मन में कल रात चल रही थी, जो इस पर इन्होंने एक्शन भी लिया होगा। ठीक है, सो ये सब थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें, अगर रिलेट की हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग दूसरा कार्ड देख लेते हैं, जिन्होंने भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड को चूज़ करा है, उनके पर्सन के बारे में कि वो कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में। चलिए सो हम कार्ड निकालेंगे
कि कल रात उनके मन में क्या चल रहा था। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं मुझे कि इस पर्सन के मन में कल रात क्या चल रहा था। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे थे, आपकी तरफ बहुत जल्दबाजी में आना चाह रहे थे, जल्दबाजी में आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे थे। शायद थोड़ा सा किसी बात को लेकर नाराज़गी थी इनके मन में, गुस्सा था इनके मन में, बहुत ज़्यादा इन्होंने जल्दी से आपकी तरफ मैसेज वैसेज कॉल वॉल कुछ करने के लिए सोचा था, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसका क्या रीज़न होगा हम देखेंगे, आगे की कार्ड्स निकलने पर पता चलेगा। चलिए, यहाँ पर ये है स्टार का कार्ड। आप इनकी विश हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, आपको अपनी विश मानते हैं। इनको लग रहा था कि आप इनकी विश हो, आपकी बहुत ज़रूरत है इन्हें, अपने आप को बहुत बैलेंस किया, अपने आप को रोका, फिर आप पर जो गुस्सा आ रहा था वो इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करा इन्होंने। और आपको क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं, इन्हें लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिससे वो गुस्सा नहीं होना चाहते हैं, तो फिर ये अपने आप को इन्होंने बैलेंस किया, अपने एंगर को, और आपके पास इस तरह के मैसेजेस या कॉल करने से अपने आप को रोका, क्योंकि इन्हें लगा ऐसा करने से आपके और इनके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट पड़ सकता है, गलत हो सकता है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें, ऐसा इनको फील हुआ। हम इसका क्लियरेंस कार्ड भी निकालेंगे बाद में। एंड द चैरियट का कार्ड है। डेफिनेटली आपसे मिलना चाह रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे, आपसे मिलना चाहते थे, फिजिकली आपसे मिलना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी आपके पास आ जाएं, आपसे बात करें, कनेक्ट करें, आपके पास आके आपसे, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मीटिंग के बारे में सोच रहे थे कि मीटिंग करें सॉरी, कि आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे थे कल। ठीक है, कोई क्लियरेंस चाहते थे, शायद किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी चाहते थे, तो इसलिए ये आपको तो बस उस समय यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके आपसे मिलना ही है इस वक्त। एंड ये देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपको आपकी फैमिली के साथ सोच रहे थे कि हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे, तो फिर अभी आपसे मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी फैमिली को भी फेस करना पड़ेगा, उनसे भी बात करनी पड़ेगी, उनके साथ, उनके सामने वो आपसे वो वाली बातें नहीं कर सकते थे जिसके लिए वो आपसे मिलना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्होंने अवॉइड करी, क्योंकि फिर अचानक से इन्हें आपकी फैमिली की भी याद आ गई। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और ये कैंसर यहाँ पर ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी फैमिली के बारे में भी सोचा, और हो सकता है ये भी सोचा हो कि आपकी फैमिली से मिलेंगे या आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं, इस बारे में भी इन्होंने सोचा हुआ। दोनों ही बातें हो सकती हैं। कल रात ये इस बारे में भी सोच रहे होंगे कि चलो मैं कैसे भी करके आपकी फैमिली से मिलूं, या आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊं या मिलाऊं, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं स्ट्रेंथ का कार्ड है। काफ़ी इन्होंने अपने ऊपर काबू किया, बहुत इनको एक ये लियो हो सकते हैं ये पर्सन, इनको काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काबू करने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश आई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेके अपसेट हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है इनको ये भी लग रहा हो कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इनको एंगर आने पर इनके हमेशा से कंट्रोल करते थे, या आपको याद करके, आपका नाम, आपकी पिक, आपको देखकर इनका जो गुस्सा है वो एकदम शांत हो जाया करता है। तो ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन काम करेगी, कुछ लोगों के लिए दूसरी सिचुएशन काम करेगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन का कार्ड है। ये पर्सन आपको आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए अपनी लाइफ में, और आप तक कैसे पहुंचा जाए, आपको कैसे खुश किया जाए, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ऐसा बहुत कुछ लग रहा है इस कार्ड से। ठीक है, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे कल रात में, और क्या सोच रहे हैं और देख लेते हैं क्या सोच रहे थे कल रात आपके बारे में। ठीक है, इसका मैं क्लियरेंस कार्ड भी एक निकाल देती हूँ कि ये जो गुस्से वाला, एंगर वाला था वो क्यों आया था, ये एंगर वाला इनका नाइट ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। द एम्प्रेस, क्योंकि इनको ये लगा कि आपने इनको भुला दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि आप सबसे ज़्यादा सर्वगुण संपन्न हैं,
लेकिन आपने इनको कनेक्ट नहीं किया, आप इनसे बात नहीं कर रहे, आपने इनको मैसेज नहीं किया, आप इनसे दूरी बनाए हुए हैं। शायद इनको ये लग रहा था, आपने इनको चूज़ नहीं किया या कुछ इस तरह की चीज़, इग्नोरेंस इनको फील हुई, इसलिए आपकी तरफ गुस्सा इनको आ रहा था और ये इसलिए आपकी तरफ आ रहे थे। शायद आपने इनको इग्नोर वगैरह कुछ कर दिया है। चलिए और देख लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है बहुत बड़ी एम्प्रेस हो आप पूरी तरीके से खुद के लाइफ के चुनाव को कर सकते हो, बट आपने उनको चूज़ नहीं करा, आपने उनको मैसेज नहीं करा, आपने उनको मिस नहीं करा। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये काफ़ी दुखी थे, सैड थे, ठीक है, और कुछ मतलब नेगेटिव थे। मे बी ये थोड़े से परेशान होंगे, मेंटल फिजिकल हो सकता है, अच्छा फील ना कर रहे हों, तकलीफ़ में हों, फिजिकल भी ये हो सकता है, कुछ तबीयत इनकी ख़राब हो, तो ये आपको याद कर रहे थे, ऐसा हो सकता है। इसकी वजह से भी ये आपको याद कर रहे थे कि आपको पता भी है कि नहीं कि मेरी तबीयत कैसी है, क्या पता आपको मेरी हालत के बारे में मालूम भी है कि नहीं, क्या पता आप मेरे बारे में सोचते हो भी कि नहीं। ये सब बातें ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं या मेरे साथ कुछ हो जाए और आपको पता भी ना चले, आपको परवाह ही नहीं मेरी, ऐसा कुछ सोच रहे थे वो, ठीक है, ऐसा मन में इनके आ रहा था, काफ़ी निगेटिव। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि शायद अब आपने इनको छोड़ दिया है, आप किसी और पर्सन के साथ चले गए हो, या फिर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया था, तो ये उस चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी थे, काफ़ी तकलीफ में थे। ऐसा हो सकता है ये सोच रहे होंगे कहीं ऐसा ना हो कि आप या वो दोनों में से कोई एक किसी और इंसान के साथ में आप कनेक्ट हो गए हो, या कोई और इंसान आप लोगों से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा हो, तो ये उस सिचुएशन को भी सोच रहे थे, और जो कि इनके लिए बहुत बुरी है, ये सोचना ही नहीं चाह रहे हैं ऐसा। और हो सकता है ये आपके लिए सोच रहे हो कि शायद आपने किसी और को चूज़ कर लिया है इनके ऊपर, क्योंकि अगर ये किसी और के साथ होते तो ये नहीं सोचते, पर इन्होंने ये सोचा है कि आपने शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको डाल दिया है, ठीक है। पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर कुछ पुरानी यादें याद करके वो खुश भी हो रहे थे, काफ़ी कुछ आपके बारे में अच्छी बातें याद करके पुरानी ताज़ा कर रहे थे बातें, कि जो भी आप लोगों की बातें हुई थी, कोई चैट पढ़ के या कोई पिक्चर देखकर या कोई ऐसा इंसिडेंट याद करके बहुत खुश हो रहे थे कल वो, कि क्या हुआ था क्या नहीं। इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके साथ में अटैचमेंट फील कर रहे थे ये पर्सन। इनको लग रहा था कि हाँ, मुझे किस तरह से हम लोगों ने वो वक्त गुजारा था, वो टाइम गुजारा था एक साथ, उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे थे। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है अपनी फैमिली और मैं आपको कनेक्ट, मतलब यहाँ है ना फैमिली के बारे में, देखो पहले में भी कार्ड निकला है कि ये फैमिली से मिलना मिलाना चाहते हैं, मे बी आपकी फैमिली से या अपनी फैमिली से। और यहाँ मुझे लगता है ये इस चीज़ को सोच रहे थे कि कैसे अगर आप इनकी फैमिली में शामिल हो जाओ या इस तरह की चीज़ हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अपनी फैमिली में आपको जोड़ना चाहते हैं, और उसी बात को लेकर शायद ये खुश हो रहे थे कि अगर आप इस फैमिली में, उनकी फैमिली में अगर ज्वाइन कर लो, किस तरह से आप उनकी फैमिली का एक मेंबर बन जाओ, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसी के लिए ये आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसी के रेडी आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, इसी की ये तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आप इनकी विश हैं, आप इनको अपने स्ट्रेंथ मानते हैं, आपसे मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। तो यही सोच रहे थे कि आपको अपनी फैमिली में वो कैसे शामिल कर सकते हैं। रीबर्थ का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर ये अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है, इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बदल के ये आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहते हैं कि आप इनको वेलकम करो, इनके बदले हुए रूप को। शायद उन्होंने कई चीज़ें आपके हिसाब से कर ली हैं अपनी, जो शायद आपने इनको एडवाइस की होंगी कि आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से चेंज कर लीजिए। तो इन्होंने अपने आप को उस तरह से बनाने की कोशिश की है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक द लॉर्ड है, काफ़ी मेहनत किया है और आपका पूरा अधिकार समझते हैं ये अपना, और काफ़ी मेहनती हैं, और आपके साथ में अपना मतलब एक होता है ना कि पावर दिखाना चाहते हैं, अपना पावर आपको दिखाना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी होते हैं ये, कभी कभी ईगो रहता है इनके अंदर, तो वो भी चीज़ है। लेकिन उस सब के ऊपर ये आपको ज़्यादा तरजीह देते, आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। 2 कार्ड्स निकालेंगे अब हम यहाँ पर ऐसे, जो उनके मन की जो एकदम इनर भावनाएं थी आपको लेकर कल रात, उसके बारे में बताएंगे।
चलिए देख लेते हैं वो 2 भावनाएं क्या थी आपके मन की, उनके मन की आपके लिए। देखिए मैजिक, आपके बारे में सोच के उनको एक मैजिक जैसा फील होता है। ओके, और यहाँ पर आप मतलब वो जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा मैजिक जैसा उनको फील होता है। सो बहुत ही खुश हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुशी लग रही थी उनको, बहुत अच्छा लग रहा था। उनको लग रहा था कि आपसे जुड़ना उनका एक ड्रीम है जो कि कंप्लीट हो रहा है, और ये वो आपके साथ में कनेक्ट रहना चाहते हैं हमेशा। ये वो चाह रहे थे, एक मैजिक सा फील कर रहे थे कल वो आपको लेकर। एस्पिरेशन, यहाँ पर वो सोच रहे थे कि शायद वो कम सोच रहे हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए, आपके और अपने फ्यूचर के लिए। तो ये वो कुछ उनको लग रहा था कि शायद मुझे जो भगवान से मांगे उस भगवान वो उस समय उनको वो सब दे देगा जो भी वो मांगेंगे। तो इसलिए वो भगवान से आपको मांगने की कोशिश कर रहे थे, आपको आपको अपनी दुआओं में मांग रहे थे, भगवान से प्रेयर कर रहे थे, चाहते थे कि वो आपको अपनी लाइफ में ले आए कैसे भी करके। सो भगवान से, यूनिवर्स से आपको मांग रहे थे कल कोई मैजिक हो जाए ऐसा सोच रहे थे, और मैजिक जैसा फील कर रहे थे। एंड जैसी इसका तो जो बॉटम ऑफ द डेक है वो फ्यूचर आया है। आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं, आपके अपने फ्यूचर में सोचते हैं कि आप उनके फ्यूचर में हो, ठीक है, ऐसा वो फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं, ऐसा इतना अच्छा वो फील कर रहे थे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर आपके साथ में रिलेट करती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करिए, मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अब तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।